Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. Today is December 24th, 2020. This is our second video for today, जिसमें हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स और अपने व्यूअर्स रिक्वेस्ट के जो उनके इंडिविजुअल स्टॉक्स है उसका रिव्यू करते हैं, एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं. स्टार्टिंग विद टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स. हमारे पास जो आज के जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उसमें सबसे पहले यूनिटी था. ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में ये आज के दिन कैप भी हुआ है, शायद 46.8 मिलियन शेयर्स का काम हुआ. टीआरजी उसके बाद 37.29, मेपल लीफ सीमेंट 34.682, जीजीएल का राइट था 21.29 मिलियन शेयर्स, एएनएल 20.95, पीआरएल 20.86 मिलियन शेयर्स, पावर सीमेंट 19.8 मिलियन शेयर्स, एफसीसीएल 17.72, बाइको 17.24 और हैस्कोल 16.81 मिलियन शेयर्स. हम सबसे पहले इन टॉप रेटेड स्टॉक से पहले 5 स्टॉक्स को हम देख लेते हैं. स्टार्टिंग विद यूनिटी फूड्स. आप जानते हैं इसको हमने काफ़ी दफ़ा कवर किया, हम टेक्निकली भी इसको बड़ा अच्छा एक आइडेंटिफाई करें. सर्वाइवर स्टॉक भी दिखाते हैं हम आपको कि इवन इन जब इसमें हमने इंडेक्स को नीचे जाते हुए देखा है तो हमने हमेशा आपको बुलिश और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इसका आइडेंटिफाई किया है. इन प्रीवियस सेशन में जब इसको करेक्शंस मिली हैं तो व्हाट हैपेंड इसका RSI 53 के लेवल पे पहुंचा था, जहाँ पे इसने अपनी सपोर्ट दिखाई है इस लेवल पे. अगर आप देखिए उसने अपने यहाँ से रिवर्सल दिया है हमें, और आज उसने हमने लाइक वाइज एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये टॉप ट्रेडेड वॉल्यूम भी रहा आज का, इसने हमें 1.1 रुपया 76 पैसे का इसने हमें आज गेन दिया है, 6.58% का. अगर आप यहाँ पे स्टॉक हैस्टिक को भी देखिए तो वो अपने ओवर सोल्ड के पास वापस पहुंच के, तो जो ब्लू लाइन है उसने शार्पली फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड इसने कट किया है. इसमें अगला सेशन भी मैं ग्रीन देख रहा हूँ. मेरे ख्याल में इसने जो करेक्शन लेनी थी वो लेके अब वो अपने दोबारा अपना मोमेंटम चाहे तो अपवर्ड कैरी करेगा, मगर वही बात है कि इसके पास अपने ओवर बॉट लेवल पे जाने का कितना कुशन है, उस कुशन के मुताबिक ये ऑब्वियसली ऊपर जाता हुआ नजर आता है. हाईएस्ट आरएसआई की वैल्यू इसने एक साल में हमें 82 की दिखाई है. राइट नाउ इट्स ऑन 63, ह्यूज मार्जिन के ऊपर जा सकता है. पिछले 3 साल में मैं अगर आपको बताऊं तो इसकी हाईएस्ट आरएसआई की वैल्यू हमने देखी है, दैट इज 83, सेम एज जो मैंने आपको 82 83. तो वही है कि करंटली जो आरएसआई की वैल्यू है दैट इज 62 मैंने आपको बताई, तो काफ़ी मार्जिन है, लाइक 20 पॉइंट्स का आरएसआई के पास मार्जिन है ऊपर जाने का. टीआरजी अगेन इट्स इन इस बुलिश जोन. इचिमोकू क्लियरली इसका बुलिश है, अपवर्ड डायरेक्शन. इसने भी अपने 58 पे, इसने 58 57 पे करेक्शन वो सपोर्ट दिखाई आरएसआई ने. करंट आरएसआई इसका 67 पे है, एंड इसके बाद it seems like it's going above. इसका हाईएस्ट आरएसआई की वैल्यू वी हैव सीन एट 86. ये है कि इसके पास काफ़ी बुलिश यानी कि कैपिटल गेन का अपवर्ड जाने का इसके पास काफ़ी कुशन है. स्टॉक हैस्टिक भी क्लियरली इसको अपवर्ड इंडिकेट कर रहा है. मेपल लीफ सीमेंट जो है दैट इज मैं आपको एक वीक बुलिश साइन दे रहा है, मोर लाइक ज़्यादा साइडवेज है. आज का सेशन तो अच्छा है इसका. अब ये है कि एज पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसके ऊपर जाने का काफ़ी कुछ है. 61 इसकी वैल्यू अभी है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की. अगर इसने परफॉर्म करना है तो इसकी हाईएस्ट 80 है. अगेन इसके पास भी काफ़ी क्वेश्चन है. स्टॉक हैस्टिक इसका बड़ा क्लियरली आज इंडिकेट कर रहा है कि इट्स गोइंग, इसने ये आपको अपवर्ड ट्रेंड दे रहा है. अगेन मेपल लीफ सीमेंट भी शायद हमें ऊपर जाता है, मगर इसमें मुझे इतना शायद गेन नजर नहीं आता. एक तो इचिमोको भी इतना क्लियरली बुलिश नहीं है. दूसरा अगर आप देखिए तो इसने अपनी बड़ी रेजिस्टेंस इस लेवल पे दिखाई है. पिछले एक साल में इसने अपनी 44 के लेवल पे बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई है. आज की क्लोजिंग इसकी 43.38 पे थी, तो मुझे नेक्स्ट सेशन में मैं इसको 44 45 से ऊपर जाता हुआ शायद नहीं देखता. 3 साल का मेपल लीफ सीमेंट का मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो पिछले 3 सालों में हमने इसका हाई 89 90 पे भी देखा है. लेट्स सी कि ये भी कैसा परफॉर्म करता है. जब तक हमें इसका ये क्लियरली ब्रेकआउट हमें इंडिकेट नहीं करता बुलिश, वी कैन नॉट सी कि ये इस लेवल पे दोबारा हमें जाते हुए नजर आएगा. मेपल लीफ सीमेंट. इसके बाद पाकिस्तान रिफाइनरी को देख लेते हैं. PRL इस साइडवेज आपको इंडिकेट कर रहा है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 54 पे है, काफ़ी अपने ओवरबॉट से लेके करेक्शन लेके नीचे आ चुका है. इसने अपनी सपोर्ट 46 लेवल पे दिखाई और 54 पे है. इट्स अ गुड जोन, सीम्स लाइक इट्स अ गुड जोन टू मेक एन एंट्री. स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरसोल्ड से अब अपवर्ड की वापसी कर रहा है. जिसने अपने ओवरसोल्ड को दिखाया और ओवरसोल्ड से अब इसके शार्पली ब्लू लाइन अपवर्ड डायरेक्शन को कट करते हुए ऊपर जा रही है. आई थिंक ये लेवल इसका टेक्निकली इंडिकेट कर रहा है कि आगे इसका अपवर्ड आपको चेंज या मिलेगी. एज पर स्टॉक हैस्टिक भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी अपने
सेंटर जोन में है और जो करंट जिसकी जो रेंज बाउंड जिसने अपनी रेंज दिखाई है उसके लोअर जोन पे है, अपने टोटली ओवर्स होल्ड पे नहीं पहुंचा, मगर जो पिछले सिंस अक्टूबर से ये जो अपनी रेंज दिखा रहा है ये इसका लोअर रेंज ही था आरएसआई का। तो आई थिंक सो कि ये इसका अभी आज की अगर इसने हमें क्लोजिंग दी है 20.80 की और हाईएस्ट इसका 23 है, आई थिंक सो ये ₹1-2 का गेन देता हुआ नजर आता है एज पर दीज इंडिकेटर्स। अगेन मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, दिस इज अ डिस्क्लेमर, वी आर नॉट गिविंग यू एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, काइंडली नोट देयर इज नो बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे, ये सिर्फ एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है। जी पीआरएल के बाद हम एसगर्ड 9 को देख लीजिए हैं, क्लियरली बुलिश अपने अवर बॉट से इसने इसने अपने आप को कंसोलिडेट भी किया, एडजस्ट भी किया है। आरएसआई अगर आप देखिए तो 86 के अपने हाई वैल्यू पे जाके अभी इट्स ऑन 865 की वैल्यू पे इसने अपने आप को सेटल किया है, मगर मगर मुझे लगता है कि ये अभी और नीचे की डायरेक्शन इंडिकेट कर, अगर आप इसका स्टॉक हैस्टिक देखिए तो वो भी अवर बॉट से नीचे आया है, मगर रेड लाइन इज स्टिल अबव द ब्लू लाइन यहाँ पे थोड़ा सा कर्व बना रही है। आज का भी रेड सेशन था, मेरे ख्याल में अगर इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 53 पे आता है तो उसको एक अच्छी सपोर्ट मिलती है। एसगर्ड 9 अगर फर्दर करेक्शन लेता है तो बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट इसका आरएसआई की 53 पे बनता है। फिलहाल यहाँ पे आई डोंट सी कि यहाँ पे इसका ये अपने उस लेवल पे आया है कि ये अभी वापसी की आपको इंडिकेट कर रहा हो कि एसगर्ड 9 वापस जा रहा है। वैसे इट इज बुलिश, मेरे ख्याल में प्राइस एडजस्ट हो रही है, प्राइस यहाँ पे इसकी करेक्शन ले रही है। कमिंग टू द कमेंट्स जी, जो हमारे व्यूअर्स ने हमें लास्ट वीडियोस में किए थे, NML प्लीज टेल मी अबाउट अगेन PRL। सर PRL हो चुका, अरशद साहब ने कहा एक्मा 73, NML भी कह रहे हैं, एफिट भी कह रहे हैं, NBP भी कह रहे हैं, फिर STCL अरशद साहब से प्लीज टेल अबाउट SCRF, फिर रऊफ खान BRG ISL NML FC EPL PRL आल्सो प्लीज। सर योर ऑब्जर्वेशन विल ऑलवेज एक्यूरेट, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, प्लीज अबाउट SCRF आई विल डू दैट सर। उमर खान, दिस न्यूज़ इज सर्कुलेटिंग रिगार्डिंग ओके INIL है, ATRL है, मुगल, आयशा स्टील एंड GHNI। उसके बाद है हमारे पास हमजा शाहिद, प्लीज टेल अबाउट ASC एंड SNGP SAZEW नेटसॉल ANL OGDC KOSM का बिल्कुल वी विल कवर इट टुडे, हम इसको कवर करेंगे। KOSM को काफ़ी अरसे से कवर नहीं किया। आरिफ हयात साहब GHNI और मोहम्मद इशफाक HUMNL, हम नेटवर्क का बताएं सर अपर जाएगा कि नहीं। आई विल नॉट गिव यू एनी रिकमेंडेशन, मगर मैं इसका बेसिक एनालिसिस जरूर करूंगा सर। ANL OGDC ANL हो गया। सादिया महमूद काइंडली गाइड अबाउट लकी सीमेंट MEBL मिजान बैंक आई थिंक। नटसॉल हबीबुल्ला बाइको स्टिल बेरिश, लेट मी चेक जी हबीबुल्ला साहब। ऑल्सो गाइड अबाउट IBFL Habibullah sir, yes, I do remember since March it was ₹14. You told it's bullish and you told about Aga bullish and you told about Baiko bearish. Very good analysis. Thank you so much. Jaleel Ahmed, very thorough study. Thank you so much. The Roma carrying and Unilever and FFL. M Janjua, please tell over FFBL. Thank you. Mohammed Ahmed Saab, Salam Ahmed, thank you. अच्छा इफ्तिखार भट्ट साहब कह रहे हैं यू डूइंग गुड जॉब, प्लीज डू नॉट रिपीट योर पेट सेंटेंसेस, सो सॉरी आई विल ट्राई टू फिक्स इट। भट्ट साहब शायद मुझे लगता है कि आप कह रहे हो कि वो ये सेम सेंटेंसेस एट टाइम्स कंफ्यूज भी कर रहे होते हैं। वी विल ट्राई कि हम वेरिएशंस लेकर आए अपनी नरेशन में। थैंक यू सो मच आपका फीडबैक, थैंक यू सो मच जी। Shazil, you're doing a fantastic job. If you could use timestamps in your videos for every script, of course, thank you so much जी, आपने हमें ये फीडबैक दिया। ऑफ कोर्स वी गोना यूज टाइम स्टैम्प्स, आई एम गोना फिक्स इट इन माय टुडेज वीडियो। आई होप सो कि ये टाइम स्टैम्प्स हो जाएं। JSCL हैद हसन ICIPL की कोई न्यूज़ ही शेयर कर रहे हैं, आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट इट इज़। हमजा शाहिद साहब शेल OGDC ASC, शेख राशिद ANL INDU, फरहान साहब वेरी गुड एनालिसिस। I regularly watch your videos, sir. Please guide what time frame should be set in technical indicators during market hours to get an idea of entry and exit for short term. अगर आप मार्केट हाउस में और अगर आप डे ट्रेड के, पहली बात तो फरहान साहब आई एम सॉरी, हर किसी का अपना ट्रेडिंग मेथड है। मैं वैसे डे ट्रेडिंग के खिलाफ हूँ, आप मुझसे पूछिए, मगर अगर आप वाकई डे ट्रेड करना चाहते हैं इट्स क्वाइट रिस्की, दैट्स व्हाई आई एम अगेंस्ट इट। मगर आप करना चाहते हो तो उसमें आप 24 आवर 1 डे पीरियड ही रखेंगे, 1 डे पीरियड ही रखेंगे और आपको अपने ट्रेड कैश में ऑप्शन भी मिल जाएगी।
एज फार एज आई बिलीव कि वहाँ पे वो आपको वन डे का वो आपको बड़े इजीली ट्रेड कास्ट में इंडिकेटर्स RSI वगैरह तो बिल्कुल आपको दे रहा होता है। ठीक है जी, these are our comments for today. We're going to cover these scripts. जी व्यूअर्स, स्टार्टिंग विद निशात मिल्स लिमिटेड। निशात मिल्स का टेक्निकल एनालिसिस अब एक मैं बेसिक कर रहा हूँ। एक तो ये बड़ी ज्यादा होगी, वन ऑफ द मेजर स्टॉक्स है, बहुत अच्छी कंपनी है हमारे। मैं आपको इसके बारे में एक और बड़ा मजे का फैक्ट बताऊं कि निशात मिल्स इज प्रोबेबली वन ऑफ दोज कंपनीज जो हमारे लिए पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा ज़र मुबादला कमाती है। किस निशात मिल्स और इंटरलूप, ये दो कंपनियां जो टॉप 10 पाकिस्तान की कंपनियों में, बल्कि टॉप 5 और शायद ये टॉप 1 और सेकंड पे दोनों रहती हैं, जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू लेकर आती हैं। निशात मिल्स का मैं आपको बताऊं कि आज की इसने क्लोजिंग 99.47 पे दी है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 63। अब टेक्निकली मैं आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा बेरिश और साइडवेज, दिस इज मैं आपको टेक्निकली बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इचिमोको इसको ये इंडिकेट कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसकी वैल्यू 63 पे अपने ओवरबॉट के पास है, मगर अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे लेवल पे नहीं गया हुआ, वापस आ रहा है 70 की वैल्यू से, ये भी ज़हन में रखिए। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट पे था, मगर अभी भी वो वापस आ रहा है। रेड लाइन ने अगेन, ब्लू लाइन ने अब नीचे से ऊपर की तरफ कट किया है, शायद आप इसमें ग्रीन सेशंस देख लें। इसके इस पे इसको निशात मिल्स के लिए बहुत बातें हैं। मैं निशात मिल्स के ये अब यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि मोर लाइक साइडवेज आपको इंडिकेट कर रहा है, अपने ओवरबॉट के पास है, मगर अभी शॉर्ट टर्म में आप इसमें ग्रीन सेशंस देख लेंगे, रेड सेशंस काफ़ी हो गए। निशात मिल्स इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। मैं अगर आपको यहाँ पे निशात मिल्स के मैं आपकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ, तो निशात मिल्स की मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो एक फंडामेंटल फैक्टर है, उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 9.92 टाइम्स, और उसके सेक्टर की जो PE ऑन एवरेज मेंटेन हो रही है दैट इज 22.74। दिस आल्सो शोज कि निशात मिल्स कितना अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू सेक्टर 2। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। मैं आपको बताऊँ कि मैंने आपको फंडामेंटल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं इसका आपका 3 साल का चार्ट भी आपके साथ शेयर करूँ, तो इसने अपना जो हाई हमें 3 साल में 174 का दिखाया हुआ है, दैट वाज बैक इन 2018। वही 2018 जब आपका इसी लेवल पे इंडेक्स था, तो उसी कंपेयर टू उसी लेवल के इंडेक्स के इसने अभी तक उस तरह परफॉर्म भी नहीं किया। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, बट वही है कि आई डोंट नो क्यों नहीं चला, टेक्निकल क्या रीजन होते हैं, मगर फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, रखने वाला है। माई सेल्फ ट्रेड इनटू इट। टेक्निकली मुझे अभी ये आगे शायद ग्रीन सेशन इंडिकेट कर रहा है, मगर कोई मैसिव अभी बुलिश अपने जोन में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, वैसे इसमें बहुत सारी चीजें देखने वाली हैं अगर यू वांट टू ट्रेड इन निशात मिल्स। एंग्रो फर्टिलाइजर एफर्ट अगेन अ वेरी गुड फंडामेंटल स्टॉक, मगर टेक्निकली इसका जो इचिमोको है आपको इंडिकेट ये साइडवेज कर रहा है, कोई इसने अभी अपने आपको क्लियर यहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेट करता हुआ नजर नहीं आता। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में आपको बताऊं तो इसका 48 पे इन मिडल ऑफ इट्स ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। स्टॉक हैस्टिक भी इसका अपने ओवरबॉट से नीचे की इंडिकेशन दे रहा है। ये बड़ी मजे की सिचुएशन है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, टेक्निकली अपने मिडल में है और अपने ओवरबॉट सोल्ड में। अगर ये फर्दर और नीचे आता है, ये अपने इस ओवरसोल्ड लेवल पे आता है जैसे पिछले दिनों आया था, तो उस पर बड़ी अच्छी एंट्री बनती है। सेम अगर ये स्टॉक हैस्टिक भी दोबारा नीचे आता है, अगर यू कैन एक्सेस, अगर हम आगे भी अपनी वीडियो में एक्सेस करें, ये हम आपको इंडिकेट कर देते हैं, तो डू गो फॉर इट। यहाँ पे एक टेक्निकली आपको इसकी ओवरसोल्ड पोजीशन मिल जाती है एफर्ट की, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर की। बहुत अच्छा स्टॉक है, मगर अभी आई थिंक सो इट सीम्स लाइक कि अपने ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है दोबारा, सीम्स लाइक इट। और ये साइडवेज ही अभी इंडिकेट कर रहा है, मुझे बुलिश परफॉर्म करता हुआ फिलहाल नजर नहीं आता। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज इन बुलिश जोन, इचिमोको इसको बुलिश इंडिकेट कर रहा है। इसका भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 75 की वैल्यू से नीचे आके एडजस्ट हुआ है 59 पे, और आज की इसकी 61 की वैल्यू है। यहाँ पे भी आप देखिए तो स्टॉक हैस्टिक में भी इसने ओवरबॉट से इसने आके मिडिल में अपने आप को कंसोलिडेट किया, और अब ब्लू लाइन कर्व करके रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रही है। दिस मीन्स के इसकी नेक्स्ट अपवर्ड मूवमेंट है। इसने जो अपने आप को कंसोलिडेट या करेक्शन करके इन दोनों इंडिकेटर्स को एडजस्ट करना था वो कर लिया है, शायद अब इसने दोबारा ऊपर जाना है। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन और समथिंग, दिस इज जस्ट एन आइडिया टेक्निकली कि शायद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अब दोबारा मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। टेक्निकली इस तरह का इंडिकेट हो रहा है। STCL हमसे किसी ने रिक्वेस्ट किया हुआ था, इट्स इन बुलिश जोन। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका अपना हाई 80 दिखा के इसने अपना लो कंसोलिडेट 56 के लेवल पे अपने आप को एडजस्ट किया, अभी 61 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट से नीचे आया और अभी वो वापस अपवर्ड की इंडिकेट कर रहा है।
आगे आप इसमें ग्रीन सेशंस देखेंगे, मुझे लगता है कि इसने अपनी वापस बुलिश करेक्शन के सेशंस यहाँ पे ले लिए हैं और वापस ये अपनी ये बुलिश अपवर्ड ट्रेंड रिटेन करने लगा है, वापस जाने लगा है। इट सीम्स लाइक इट, यहाँ पे ये लग रहा है। SCRF की बात कर लेते हैं, सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड, हमसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी। सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड में आपको पहले बताऊं कि ये पिछले कुछ सेशंस में इसके साथ बड़ी अजीब बात हुई है। इट हैज़ बड़ा ड्रास्टिकली फेल हुआ है। ये अपने बुलिश जोन में था, अपने 1 ईयर के हाई पे गया। इसने इतना हाई 1 ईयर नहीं दिखा, इतने पिछले 1 साल के हाई पे 27 रुपए गया, वहां पे से गिरता हुआ आप भी ये 11.58 पे आया हुआ है, ये एक जहन में रखिए। और अब 11.58 पे आने के बाद ये एक्सट्रीमली अपने ओवर सोल्ड पे चला गया है। RSI बिल्कुल उसका 2930 पे है, यहाँ पे भी देखिए तो ये बिल्कुल अपने एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड पे चला गया है। आज भी इसने काइंड ऑफ अ लोअर फ्रीज दिया है जहां तक मुझे समझ आ रही है। मैं इसका पिछले 3 साल का भी चार्ट देख लूं तो ये अपने अपने 3 साल की भी प्राइस हिस्ट्री के हाई पे था। SCRF और अपनी ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री जो हमारे पास इसकी आ रही है, ये उसके भी इसने अपना हाई टच किया है। ये मेरे पास इसकी प्राइस हिस्ट्री सिंस 2002 आ रही है जी, सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड की। अब इसका जो लोएस्ट RSI हमने कभी देखा है तो वो देखा है जी 20 का, और दैट वाज बैक इन अगस्त 2016, जब तब भी उसने एक ऐसी बुलिश रैली दिखाई थी और अपना हाई दिखाया था ऑफ 18 रुपए का। उसके बाद जब वो गिरा है तो उसने अपना लोएस्ट RSI 20 दिखाया है। अब इस पे मैं आपको ये एनालिसिस शायद हम इस पे एज्यूम कर लेते हैं कि इसने इस दफ़ा भी हाई दिखाया है और अब ये दोबारा गिर रहा है, तो ये दोबारा अपने शायद 30 से भी लो अपना RSI 20 तक दिखा देगा। तो मेरे ख्याल में इसकी अभी और फॉल मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है, ये और गिरता हुआ हमें दिखाई दिएगा हमें। इसने अपनी बुलिश रन स्टार्ट की थी फ्रॉम ₹3 स्टार्ट की थी। मुझे नहीं पता क्या थी, स्पेकुलेशन थी, क्या न्यूज़ थी। मैं पहली दफ़ा इस स्टॉक का चार्ट देख रहा हूँ और आई एम हियरिंग अबाउट द स्टॉक आपकी रिक्वेस्ट पे। मुझे लगता है कि ये फर्दर इसमें आप फॉल एक्सपेक्ट कीजिए। मुझे लगता है इसका RSI शायद अगर इसने अपना हाई दिखाया तो 20 तक इसका सपोर्ट, इसके शायद एज पर हिस्ट्री 20 के RSI पे इसकी सपोर्ट है जी। बर्जर पेंट्स की बात करें, हमसे किसी ने रिक्वेस्ट की हुई थी। बर्जर पेंट्स ने आज आपको क्लोजिंग दी है 92.81 की। द हाईएस्ट इस साल में इसने हमें दिखाया है 100.36 का हाई है। पिछले 3 साल का मैं इसका अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो हाईएस्ट इन लास्ट वन इज 171 आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमने दैट वाज बैक इन 2018। मैं आपको बताऊं तो इसका जो इचिमोको है दैट इज इन बुलिश जोन में अपना घुसा हुआ है, मतलब इतना स्ट्रांगली नहीं डिपेक्ट हो रहा, सीम्स लाइक ये ऊपर जा रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 64 पे है। वापसी इसने दिखाई है 53 से, जो इसने पिछले दिनों करेक्शन ली। स्टॉक हैस्टिक ने भी अपने आप को मिडिल पॉइंट में एडजस्ट करके अब वापस की अपनी वो अपवर्ड चेंज ही इंडिकेट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि अपवर्ड जाएगा। लाइक आई सेड, जो इस साल का हमने हाईएस्ट 100 देखा है, आज की क्लोजिंग 92 पे है, तो आई थिंक सो कि 9800 की ये अपनी अपनी ये रैली इतने पॉइंट्स की तो दिखा सकता है। हाईएस्ट इसका RSI 85 पे है। आज का RSI मैंने आपको बताया 64 पे आज के सेशन के बाद क्लोजिंग है, तो उसके पास काफी क्वेश्चन है फर्दर भी ऊपर जाने का। बर्जर पेंट्स अगेन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। क्या न्यूज़ है इसकी जरूर देखिए, फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी आउटलुक क्या है, आप सारी चीजें देख के फैसला कीजिए। इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड की बात हो रही है, इट इज इन इस बुलिश जोन एज पर इस इचिमोको क्लाउड। स्टॉकास्टिक इसका अपने ओवरबॉट लेवल पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI इसका ओवरबॉट लेवल पे पहुंचा हुआ है, 6970 की वैल्यू के पास है। और इसका जो हाईएस्ट RSI की वैल्यू हमने 1 साल में देखी 84 की वैल्यू देखी है। जो स्टॉकास्टिक है वो भी उस पे है, अपने ओवरबॉट लेवल पे है, मगर फिर भी उसके पास काफ़ी क्वेश्चन है ऊपर जाने का। मैं इसका 3 साल का अगर मैं आपके सामने इसके साथ चार्ट आपका शेयर करूं तो हमने इसका ISL का हमने हाईएस्ट हमने देखा पिछले 3 साल में 126, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 126, और आज की मैंने आपको क्लोजिंग बताई इज 91, सॉरी इट्स 92.25। हो सकता है बिल्कुल अगर ये अपनी बुलिश रैली करे तो इतने इस लेवल को टच करता हुआ दिखाता है। तो स्टील सेक्टर का स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। और वही है कि अगर बूस्ट, ये सीमेंट स्टील को बूस्ट भी है, थोड़े से इस पे बुलिश भी है हमारा इन्वेस्टर, और यही रैली लेके चल रहा है अभी तक। हो सकता है कि ये 100 को क्रॉस करे, उस लेवल को दिखा दे।
क्योंकि ये तो इसका बुलिश में है, मगर ये ओवरबॉट में एडजस्टमेंट ज़रूर लेगा, बीच में करेक्शन इसको बनती हैं, लेनी भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों इसके ओवरबॉट में हैं, दोनों इंडिकेटर्स। फिर हमारे पास FCEPL है, फ्राइज लैंड कैपीना एंग्रो पाकिस्तान लिमिटेड। आई डोंट नो, आई एम सॉरी इफ आई हैव नॉट प्रोनाउंस इट राइट। अच्छा जी, इसका इचिमोको एक अर्ली साइन दे रहा है कि इट्स अबाउट टू ब्रेक आउट। मे बी अनदर ग्रीन सेशन हमें इंडिकेट कर देगा कि प्रॉब्ली 1 और 2 ग्रीन सेशन, एक अच्छा हमें ग्रीन सेशन मिल गया तो दैट विल बी इन इट्स बुलिश जोन। एक तो ये ज़हन में रखिए, मगर अपने बुलिश जोन में जाता भी है तो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 65 पे है, और इसके पास जो हाईएस्ट वैल्यू हमने 20 साल में देखी है दैट इज 79 और 80। तो इसके पास मुझे इसने जो हाईएस्ट भी हमें इस साल में दिखाया है, हाईएस्ट इज 95, आज की क्लोजिंग इज 82.20। आई थिंक सो कि ये अपनी उसी हाई को टच करता हुआ शायद हमें नजर आ रहा होगा। इफ इट्स गोइंग अप, स्टॉक हैस्टिक इसको इंडिकेट ये कर रहा है कि नेक्स्ट सेशन इसका ग्रीन होगा। हमें लगता है कि ये आगे भी अप परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आ रहा होगा। ये मैं आपको टेक्निकली बात कर रहा हूँ। इन्वेस्ट ICIPL अगेन जी, मैंने आपसे पहले भी एनालिसिस इसका किया कि शायद मैंने आपसे उन दिनों में जब एनालिसिस किया था, जब इसकी स्टार्ट हुई थी, काफ़ी लोगों ने इसका पूछा, टॉप रेटेड स्टॉक्स में भी था। आई टोल्ड यू कि ये अपना वही 2-3 रुपए का हाई दिखाता हुआ नजर आएगा हमें। वही, और दिस इज व्हाट इट डिड, 3.5 का ही मुझे लगता है 3.75 का हाई इसने दिखाया हमें, और 4 रुपए का हाई दिखाया है। इट्स रिटर्निंग बैक, ये अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ था। मुझे लगता है स्कोर नीचे है, कहने का स्टॉक हैस्टिक भी ये इसका इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर नीचे करेक्शन लेता हुआ नीचे आएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसको आना भी चाहिए, वैल्यूज को एडजस्ट होने की जरूरत है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अभी 71 पे है, स्टिल इन इट्स ओवरबॉट। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे और इंडिकेट भी डाउनवर्ड इंडिकेशन कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। अगेन इट्स अ स्पेकुलेटिव स्टॉक, आई डोंट वांट टू टॉक फर्दर अबाउट इट। मुझे नहीं पता इसकी क्या न्यूज़ है। कमेंट्स में हमारे एक व्यूअर ने, ही हैज बीन वेरी काइंड, उन्होंने हमसे इसकी कोई न्यूज़ शेयर भी की हुई है। आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक इट इज। INIL की मैं आपसे बात करूं तो INIL इज इन इट्स बुलिश जोन में है। आज की इसने हमें क्लोजिंग दी है 180.89। RSI इज एट 77, इट्स इन इट्स ओवरबॉट। इसको करेक्शन की जरूरत है। स्टॉक हैस्टिक अपवर्ड डायरेक्शन दे रहा है कि फर्दर ऊपर ग्रीन सेशन इसको मिलेंगे, मगर जहन में रखिए कि इतने ग्रीन सेशन के बाद ये अपने एक्सट्रीमली ओवरबॉट पे जा रहा होगा। RSI मैंने आपको 77, फर्दर इसके पास एक साल की हिस्ट्री देखें तो 88 है। मैक्सिमम 10 पॉइंट्स मोर के पास इसका क्वेश्चन है कि ये अपने जाए। अपने 1 ईयर ऑलरेडी हाई पे भी है इसकी प्राइस। INIL की एक साल में 180, जो आज की क्लोजिंग है 180.89, दैट्स द हाईएस्ट इन 1 ईयर। मैं इसकी 3 साल की आपकी प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं तो हाँ जी, 3 साल पहले इसका हाई था ऑलमोस्ट 308 और समथिंग, आई थिंक सो। वही है कि स्टील इंडस्ट्रीज का स्टॉक है INIL। आई थिंक स्टील सेक्टर का अच्छा भी स्टॉक है। इट सीम्स लाइक इट्स मूविंग अप। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये लेट्स सी, इसको करेक्शंस की जरूरत, इसको लेनी चाहिए, करेक्शंस लेके जाने चाहिए। इचिमोको तो इसका बुली जोन में चला गया, हमें नेक्स्ट सेशन इंडिकेट करेंगे कि ये कैसा बिहेव करता है। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि अगर ये जिस टाइम ये मैं आपको इसका हाई 307 308 का बता रहा हूँ, 318 का, ये वही पीरियड है जिसमें मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कंपेयर किया है, जब हमारा KC 100 इंडेक्स भी 318 में बिल्कुल 45,000 इंडेक्स पे गया, फिर घर के 43 पे गया, उसके बाद 47,000 पे गया। ये वही पीरियड है, जहन में रखिए। इस पीरियड पे ये उस कंपेयर टू दैट पीरियड इन 2018 कितना अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो ये भी आप कह सकते हैं, मगर इसको इस लेवल पे जाने के लिए काफ़ी अभी इसको करेक्शन लेनी चाहिए। ये दोनों इसके ओवरबॉट पे हैं, दोनों इसके इंडिकेटर्स। जो लुकिंग एट ATRL, इट्स इन इट्स बुलिश जोन। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका काफ़ी एडजस्ट होकर 55 की लेवल पे आ गया है। स्टॉक हैस्टिक ने भी अपने आप को ओवरबॉट से नीचे एडजस्ट किया और वापसी आपको दिखा रहा है कि ये वापस अपने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इसकी आगे आपको अपवर्ड ट्रेंड ही मिलेगा। आज की क्लोजिंग इसकी 170 पे है। इस साल का जो हाई हमने इसका देखा है दैट इज 194। आई थिंक सो कि इसके पास काफ़ी मार्जिन है ऊपर जाने का, इट कैन गो काफ़ी ऊपर जा सकता है। ATRL का 3 साल का मैं आपको चार्ट दिखाऊं, 3 साल पहले इट यूज टू बी, इसने हमें 260 274 इस लेवल का हमें हाई दिखाया हुआ है। काफ़ी इसके अपने ये दोनों इंडिकेटर्स अपनी एडजस्टमेंट भी ले चुके हैं। इसके पास काफ़ी मार्जिन है अपने आप को कैरी करने का, अपने बुलिश रन को कैरी करने का। इसमें हम फर्दर अच्छा गेन देख सकते हैं ATRL में। अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, प्लीज नोट कीजिए।
आप अपनी ड्यू डिलीजेंस कीजिए खरीदते वक्त। मुगल की बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट मुगल जी, मुगल भी अपने बुलिश जोन में है, इतना स्ट्रांगली क्लियरली नहीं है मगर इट्स इन बुलिश जोन। दूसरा इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अभी भी अपने ओवरबॉट के पास है 67, फर्दर एडजस्टमेंट रेड सेशन के साथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट से नीचे की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, एडजस्टमेंट इसने थोड़ी सी ली है मगर फर्दर इसमें भी एडजस्टमेंट इंडिकेट हो रही है, शायद हो जाए, आप इसमें एक दो रेड सेशन और देख लें मुगल में भी। आयशा स्टील की बात होती है तो आयशा स्टील क्लियरली बुलिश है, और बुलिश होने के बाद ये अपने ओवरबॉट पे है, इसका 71 72 की वैल्यू पे इसका RSI है, अपने हाई ऑफ 83 से ये वापस आया है। मेरे ख्याल में इसमें रेड सेशंस अभी होने चाहिए मगर मुझे नहीं पता, अभी RSI ना ऐसा इंडिकेट कर रहा है ना स्टॉक हैस्टिक, बल्कि स्टॉक हैस्टिक अगर आप देखिए तो ब्लू लाइन दोबारा कर्व करते हुए रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है। मे बी हमें ग्रीन सेशन मिल जाए मगर अगेन इट्स ऑन इट्स ओवरबॉट, बी वेरी वेरी केयरफुल कॉशियस, इसमें करेक्शंस होनी चाहिए और आई थिंक सो अब शायद हमें मिले कि ना मिले मगर होनी चाहिए। ये दोनों इसके इंडिकेटर्स अपने ओवरबॉट पे हैं। एक अच्छी बुलिश रैली में भी आयशा जा रहा है। 3 साल की मैं आपकी इसके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो ये 3 साल पहले भी तकरीबन इन्हीं अपने हाई लेवल्स पे था, अब उन पे पहुंचा हुआ है। ऑल टाइम हिस्ट्री में आपके साथ इसकी आयशा स्टील की अगर शेयर करूं तो हमने ऑल टाइम हिस्ट्री में इसको हाईएस्ट देखा है 28 पे में भी। लेट्स सी 29 30, तो मेरे ख्याल में यही इसका ऑल टाइम हाई बनता है और इसको मुझे यही एक वहीं तक ही अपनी कैरी कर रहा होगा। आज की 20.92 है, मैक्सिमम मेरे ख्याल में इसकी बुलिश रन 25 to 30 तक जाती हुई मुझे नजर आती है आयशा स्टील की। GHNI की बात करूं तो GHNI इज इन इट्स बुलिश जोन, ऊपर जा रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 70 के पास आ गया, अपने ओवरबॉट को टच कर चुका है मगर हाईएस्ट RSI इसकी एक साल में 92 था। अगर ये अपनी बुलिश रन लेके जा रहा है तो ये बिल्कुल उस अपने लेवल तक जा सकता है। स्टॉक हैस्टिक बड़ा क्लियरली अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है मगर वही है कि एक दो ग्रीन सेशन के बाद ये दोनों बड़े अपने शायद एक्सट्रीम ओवरबॉट पे पहुंच जाएंगे। वॉच आउट, करेक्शंस बनती होंगी। फिलहाल मुझे लगता है इसमें बुलिश एंट्री है, ग्रीन है, बुलिश रहेगा आगे गंदारा। मैं इसकी 3 साल की प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं तो गंदारा बैक इन 3 years तो ये 800 से ऊपर का स्टॉक था। मैं वही एम सॉरी, सीम्स लाइक अ ह्यूज गेन अगर ये इस लेवल पे चला जाता है, बट मैं भी इस लेवल पे कुछ नहीं कह सकता। आज की इसकी क्लोजिंग 339 थी, 1 year के अपने हाई पे है। 3 साल के कंपेरेटिवली काफ़ी मार्जिन है, काफ़ी मार्जिन है मगर मुझे नहीं लगता उस लेवल पे जाता हुआ नजर आता है क्योंकि ये दोनों इंडिकेटर्स अपने ओवरबॉट पे हैं। बीच में इसको एडजस्टमेंट और करेक्शंस चाहिए, बहुत चाहिए अगर इसने इस लेवल तक भी जाना है मगर आई डोंट थिंक सो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये उस लेवल तक जाएगा। काइंडली नोट, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन ओवर हियर। JSCL स्पेकुलेटिव स्टॉक आप सब जानते हैं साइडवेज इंडिकेट कर रहा है। अभी तो मैं इसमें कुछ मैं आपको नहीं इंडिकेट करूंगा, बुलिश भी नहीं इंडिकेट कर रहा है, या आपको आगे क्लाउड भी इसका वो है रेड फॉर्म हुआ है। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 59 पे है, और काफ़ी अरसे से अगर आप देखिए तो इसी में अपने आप को रेंज में, इसी में अपने आप को होवर कर रहा है, इसी रेंज में। अब ये है कि आई थिंक सो इसको फर्दर नीचे एडजस्ट होने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये अभी बुलिश जोन में तो मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा। स्टॉक हैस्टिक हाउएवर, स्टॉक हैस्टिक अगर आप देखिए तो अपने अवर्स सोल्ड के पास थोड़ा सा पहुंचा, उसको टच नहीं किया मगर अब वापसी इंडिकेट कर रहा है। शायद इसमें अगर आप इसमें अब एक दो ग्रीन सेशंस देखें जो फर्दर ट्रेंड को मजबूत करें तो हम कह सकें कि इसका इचिमोको भी बुलिश हो गया, मगर फिलहाल इसमें मुझे ग्रीन सेशन इंडिकेट होता है मगर लॉन्ग इतना मुझे आगे इसका अभी इंडिकेट नहीं हो रही कि ये बड़े स्ट्रांगली बुलिश हो गया हो। अगेन स्पेकुलेटिव स्टॉक है, बी केयरफुल। जी शेल पाकिस्तान को देख लीजिए, हमें रिक्वेस्ट थी। शेल पाकिस्तान मोर लाइक साइडवेज है, इट्स अर्ली साइन दे रहा है कि इट्स गोइंग इन इट्स बुलिश जोन टेक्निकली, मगर नॉट अ क्लियर साइन। आज की क्लोजिंग इसकी 261 पे है। इस साल का जो हाईएस्ट हमने देखा है डेट इज़ 284 जी, 284। अगेन इट्स अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, सिर्फ टेक्निकल्स को देखना बड़ी ज़्यादती होगी। RSI इसका 60 पे है। मेरे ख्याल में फर्दर एडजस्टमेंट चाहिए, होनी भी चाहिए। और मैं आपको बताऊं तो स्टॉक हैस्टिक भी ओवर बॉट से नीचे की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। मेरे ख्याल में इसमें आप थोड़े से और रेड सेशंस देखेंगे। तो 3 साल का मगर अगर मैं आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो 3 साल में हमने जिसकी प्राइस में हाईएस्ट हमने देखा दैट वाज 391 का हमने हाई देखा। वही है कि मुझे आई डोंट नो, मैं इसमें भी आपको फर्दर करेक्शंस इंडिकेट कर रहा हूँ टेक्निकली।
टेक्निकली इसमें शेल पाकिस्तान में आपने बहुत कुछ देखना है इफ यू वांट ट्रेड इन दिस शेयर। ओजीडीसी की बात करते हैं। बड़ा मेजर शेयर है। मैं आपको अब ओजीडीसी का बताऊं तो टेक्निकली ओजीडीसी हमें एक अर्ली वीक साइन दे रहा है कि शायद अपवर्ड मूवमेंट करे। एक अर्ली वीक साइन, वही बात है, क्रूड ऑयल प्राइसेस पे बड़ा इसकी प्राइस आजकल उस पर रिलाई कर रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका ओवरबॉट से एडजस्ट होके 55 की वैल्यू पे आया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट दी अपने ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड के पीछे में आ गया है। अगर आप स्टॉक हैस्टिक पे तो देखिए अपने ओवरबॉट से नीचे की तरफ आया और अब ऊपर की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। ब्लू लाइन ने कर्व लेके वापस इंडिकेट और रेड लाइन को कट भी कर दिया। आई थिंक नेक्स्ट सेशन कुड बी रेड, दिस इज व्हाट इट से। मगर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस किस तरह बिहेव करती हैं। अगर वो करती हैं तो फिर ये अपने और सोल्ड पे जाता है और अच्छी बात है, इट वुड हमें एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर पे एक एंट्री, अच्छी एंट्री बन रही होगी, हमें मिल रहा होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर फर्दर नीचे आता है, मगर फिलहाल सीम्स लाइक कि इसने इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने 70 की अपने ओवरबॉट लेवल से एक इसने रिवर्स लेके यहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट की है। और ये अगर आप ये लेवल देखिए तो ये जो आरएसआई का लेवल है, ये अपने नवंबर से इस आरएसआई के लेवल को मेंटेन भी कर रहा है ओजीडीसी। तो इस लेवल से वो अब वापसी दिखा रहा है। आई थिंक सो यहाँ से उसका रिटर्न और उसका शायद अपवर्ड ट्रेंड दोबारा इंडिकेट हो रहा है। दिस इज अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट एन आइडिया। इट्स लाइक ये आपको ये इंडिकेट हो रहा है फॉर ओजीडीसी। ASCL शहीर कॉर्पोरेशन बेरिश, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने ओवरसोल्ड के पास है 36। मगर मैं इसका वो देखूं पूरे एक साल का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तो उसमें काफ़ी कुशन है। हमने जो लोएस्ट RSI की वैल्यू देखी वो 16 देखी। स्टॉक हैस्टिक भी इसके अपने ओवरसोल्ड लेवल के पास है और मगर ओवरसोल्ड लेवल से वो अब वापस ऊपर की डायरेक्शन भी आपको इंडिकेट कर रहा है, बट आई डोंट थिंक सो इस किस्म की क्रॉसिंग अगर आप देखिए इसने पहले भी बहुत दफ़ा दी है, मगर वो अपने आप को इसी लोअर लेवल से, क्योंकि इसका इचिमोको ही अब बेरिश हो चुका है। मेरे ख्याल में वो यही है कि वो अपने आप को स्लोली एडजस्ट करता हुआ अपनी प्राइस को काफ़ी नीचे ला के एडजस्ट कर रहा है। आज की इसने अपने आप को क्लोजिंग दी है आपको 16.34 की। इस साल में जो हमने हाईएस्ट देखा है इसका वो 21.90 देखा है। वही बात है कि अभी जो पिछले सिंस सितंबर से जो अपनी रेंज मेंटेन की हुई है, जिस रेंज में ये घूम रहा है, अगर आप देखिए जो जिस वेव और रेंज में ये उसके भी लोएस्ट साइड पे है। काइंडली वेट फॉर अ ग्रीन सेशन अगर आप इसमें डे ट्रेड भी करना चाहते हैं, टेक्निकल ट्रेड भी करना चाहते हैं, क्योंकि सीम्स लाइक कि अभी भी अपने रेड सेशंस को इसने ख़त्म नहीं किया। जब तक वो नहीं होता काइंडली वेट कि हम इसमें इंडिकेट कर सकें कि वापस ये वेव बनाता हुआ वापस इस लेवल या इसको टच कर रहा होगा 20 को। फिलहाल आई सी कि इसने फर्दर ये अपने आप को और प्राइस को नीचे लेकर आ रहा है। आई थिंक सो, और क्वेश्चन भी काफ़ी है आई थिंक सो दोनों इंडिकेटर्स के, बोथ इंडिकेटर्स RSI एंड स्टॉक हैस्टिक। इंडस मोटर कंपनी अगेन इट्स अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, वन ऑफ द मेजर आपका ऑटोमोबाइल का बहुत अच्छा स्टॉक है। इसकी आज की क्लोजिंग है 1197.45। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 52। अगर अब आप नोट कीजिए तो RSI इसने पिछले सिंस सितंबर 2020 इस RSI लेवल को क्रॉस नहीं किया। पहली बात तो ये ध्यान में रखिए। ये बेरिश इंडिकेट कर रहा है एज पर इट्स इचिमोको। स्टॉक हैस्टिक ने आज थोड़ी सी एक अच्छी पिक्चर हमें दिखा रहा है, मगर स्टॉक हैस्टिक भी मेरे ख्याल में अगर आप देखिए तो शायद एक ग्रीन सेशन देने के बाद ही अपने इस लेवल पे पहुंचा होगा और वापसी आपको दे रहा होगा। ये भी काफ़ी अंडर प्रेशर रहा है। आई डोंट थिंक सो कि आज का वॉल्यूम भी इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि मैं आज की जो ग्रीन सेशन को इसको मैं कोई बड़ा कोई मैसिव और अच्छा ग्रीन सेशन को, मेरे ख्याल में इस पे सेलिंग प्रेशर है। अगेन इट्स अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं। हाईएस्ट इस साल का हमने इसका देखा है 1448 इंडस मोटर कंपनी का। 3 साल का मैं आपको इसके साथ प्राइस हिस्ट्री में आपकी शेयर करूं तो हमने जो 3 साल में पहले इसका जो हाईएस्ट देखा है वो 1900 एंड समथिंग देखा है। मेरा नहीं ख्याल उस लेवल तक जाएगा। अभी इस पे बेरिश ही सिग्नल इंडिकेट हो रहे हैं, मे बी इसकी प्राइस को थोड़ा सा और एडजस्ट हो रहा हो। ये मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ। इंडस मोटर कंपनी में बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं, इसकी कार सेल्स वगैरह, तो जस्ट काइंडली इस किस्म के शेयर पे सिर्फ टेक्निकल्स को देखना तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना बात होगी, ये जहन में रखिए। अगली भी हमारे पास रिक्वेस्ट यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड की है। माजरत के साथ मैं इसके टेक्निकल्स को डिस्कस नहीं करूंगा, सच अ जायंट कंपनी और मैं टेक्निकल्स के क्या इंडिकेट करूं। दिस
दिस इज अ काइंड ऑफ स्टॉक जो टेक्निकली इस पे इसका कोई ट्रेडर भी नहीं होगा। अब इसकी प्राइस देखिए तो यूनिलीवर की इज ऑलमोस्ट 13,500, तो इसको कौन टेक्निकली ट्रेड करता होगा? आई डोंट नो, शायद वॉल्यूम भी बहुत कम है, होता होगा। चलिए अगर करते भी है तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया इसका दे देता हूँ कि RSI इसका 53 पे है। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरसोल्ड से वापस ऊपर की डायरेक्शन दे रहा है। मैं वही आपसे कहूँगा कि अब इसके टेक्निकल्स के लिए हम डेटा इसका रेलेवेंट नहीं है, इसको या देखा जाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने वाली है यूनिलीवर को। फिलहाल सीम्स लाइक शायद इसमें आपको थोड़ी सी और आपको अप्रिसिएशन मिल जाए प्राइस में, टेक्निकली यही लगता है। क्योंकि इसने भी अपने RSI के 82 से अपने आप को 83 से एडजस्ट करके अपने आप को लेकर आया 47 45 पे, और अभी RSI 55 पे है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। यूनिलीवर इज वन ऑफ मेजर स्टॉक। जी नेक्स्ट इन लाइन इज FFL मैं आपको बताऊं मोर लाइक साइडवेज है, एक बड़ा वीक सिग्नल दे रहा है अपने बुलिश ऊपर का, मगर आई डोंट थिंक सो कि ये जा रहा है, मोर लाइक अभी साइडवेज ही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 70 से एडजस्ट हुआ पहले, फिर आया 67 पे, और अभी इसका 57 पे है। मेरे ख्याल में इसने एक अच्छी एडजस्टमेंट ली है। स्टॉक हैस्टिक भी इसमें अपने ओवरबॉट से आया नीचे और अब वापस शार्पली ब्लू लाइन ऊपर की तरफ टर्न कर रही है। मेरे ख्याल में नेक्स्ट सेशन आप इसमें ग्रीन देखेंगे, एक इसने अच्छी एडजस्टमेंट ली है और आप इसमें अब शायद अपवर्ड ट्रेंड देख सकेंगे। आज की क्लोजिंग इसकी थी एट 16.70, जो हमने इस साल का हाई देखा है डेट इज 19.75। आई थिंक सो कि ये 16.0 ये 17-18 तक जाता हुआ नजर आता है। 17-18 तक जाता है तो फिर ये वापस दोबारा करेक्शन लेगा, लगता है इसी वेव में चल रहा है। इसकी रेजिस्टेंस 18-19 पे नजर आती है बड़ी क्लियरली FFL की। FFBL में आपसे कहूँ तो दिस इज ऑल्सो साइडवेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 58 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी आपको क्लियर डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहा, अपने ओवरसोल्ड के पास है, और आपको रेंज बाउंड सेशन और एक मियर रेड सेशन भी आपको शायद इंडिकेट कर रहा है, आपको मिल सकते हैं आगे आपको रेड सेशन। लकी सीमेंट दिस इज ऑल्सो साइडवेज, अपने 1 ईयर के हाई पे है, बड़ा अच्छा स्टॉक है, सीमेंट सेक्टर का सबसे अच्छा मे बी स्टॉक है। आज की क्लोजिंग आपकी 699.71 पे है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 63 पे है। हाईएस्ट RSI इसने आपको कभी दिखाया है तो इस साल में दैट इज 82। स्टॉक हैस्टिक ने आज इसको बड़ा क्लियरली ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगला भी इसमें रेड सेशन देखेंगे, मगर उसके बाद ये अपने ओवरसोल्ड पे पहुंच जाता है और इसने वापस नीचे आना, इसमें करेक्शन बनती है, ये भी ध्यान में रखिए। मैं 3 साल का लकी सीमेंट का मैं आपको हाईएस्ट दिखाऊं तो हमने इसका हाईएस्ट पिछले 3 साल में देखा है 731 जी, 731 रुपए का हमने हाई देखा हुआ है। मेरे ख्याल में वही है इसकी, ये अपने हाई लेवल्स पे पहुंचा हुआ है। बी वेरी केयरफुल इन ट्रेडिंग इन दिस स्टॉक। फंडामेंटली स्टॉक शेयर है, बहुत अच्छा स्टॉक है, मगर आप अपने हाई लेवल्स पे अगर आप उसको यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो आप स्टक हो सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को स्टक कर सकते हैं। हो सकता है कि बुलिश रैली अगर फर्दर हो तो ये अपने 700 750 का लेवल दिखा दे, मगर उससे ऊपर जाता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट सेशन में भी ग्रीन होगा, मगर उससे मैक्सिमम एक और ग्रीन सेशन के बाद ये अपने ओवरबॉट पे पहुंचा होगा और उसमें फर्दर वापसी बनती है, रेड सेशन बनता है। मिजान बैंक इज इन बुलिश जोन। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने ओवरबॉट के लेवल ऑफ 82 दिखा के एडजस्टमेंट लेके अभी 56 की वैल्यू पे है। बहुत अच्छी इसने अपने आप को रिकवरी की है, ये फर्दर नीचे तो आता हुआ दिखा रहा है। मेरे ख्याल में ये अपने RSI 40 to 45 40 50 की रेंज के अंदर कहीं पे सेटल होता हुए मुझे नजर आता है इसका RSI। स्टॉक हैस्टिक भी इसमें फर्दर रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है और इंडिकेट कर रहा है कि अपने ओवरसोल्ड के पास जाता है। जब ये स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंच जाता है और RSI भी फर्दर एडजस्टमेंट हो के अपने 40-45 के बीच में पहुंचता है तो आई थिंक सो इसमें एंट्री बनती है, ताकि अपना जो फर्दर जो इचिमोको अपने आप को बुलिश इंडिकेट कर रहा है वो फर्दर अपना वो कैरी कर सकेगा अपना बुलिश अपवर्ड ट्रेंड MEBL में। नेटसॉल जी क्लियरली बुलिश है, मगर मैंने आपसे पहले भी कहा कि दिस इज ऑन इट्स ओवरबॉट लेवल, एक्सट्रीम ओवरबॉट लेवल पे है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है अपने उस पे गया हुआ था एक्सट्रीम ओवरबॉट पे। मैंने शायद आपको पिछले दिनों भी कहा था और मैंने आपको इंडिकेट भी किया था कि अब इसमें करेक्शन बनती है और शायद उसके पास हो भी गई। आई डोंट वुड लाइक टू टेक एनी क्रेडिट ऑन दिस, दिस इज वेरी ऑब्वियस कि ये एक्सट्रीमली हाई पे पहुंचा हुआ था ओवरबॉट। वो रेड सेशन उसके बाद जो उसकी RSI में एडजस्टमेंट आई है वो 79 पे आई है।
मेरे ख्याल में इसमें फर्दर एडजस्टमेंट बनती है, इसमें फर्दर रेड सेशंस और होने चाहिए। स्टॉक हैस्टिक ये चीज़ इंडिकेट नहीं कर रहा। उसने दिखाया कि अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट से आया, मगर वो दिखा रहा है कि ब्लू लाइन यहाँ से दोबारा कर्व होके कट कर रही है रेड लाइन को, और मे बी नेक्स्ट सेशन आपको इसका ग्रीन मिलता हुआ हमें नजर आ रहा है, मगर आई वोंट रिलाई ऑन इट। मेरे ख्याल में स्टिल RSI अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे है, इसको और एडजस्ट होने की ज़रूरत है। थोड़े से हमें और रेंज बाउंड सेशन, अगर रेड सेशन ना भी मिले तो हमें थोड़े से इसमें फ्लैट सेशंस चाहिए, ताकि ये थोड़ी सी इसकी वैल्यूज एडजस्ट हो सके नेट सॉल की। Last five stocks of the day. Pico Petroleum, this is bearish as per Ichimoku. Relative strength index इसका extremely oversold level के अपने extremely नहीं सॉरी अपने oversold level के पास पहुंचा हुआ है। It's on the value of 34. Stochastic भी अपने extremely oversold और वापसी दिखा रहा है। ब्लू लाइन शार्पली नहीं मगर ऊपर की तरफ कट करती हुई हमें नजर आ रही है। मैं आपको इसमें एक बात बताऊं कि एज पर रूल ऑफ दीज रिलेटेड RSI एंड स्टॉकहास्टिक इसमें आपको एंट्री कर देनी चाहिए, मगर आई वुड आस्क यू टू वेट। वो इस वजह से क्योंकि इसने जो अपना लोएस्ट RSI हमें इस साल का 21 दिखाया हुआ है, दिस इज यहाँ पे अभी भी ये बेरिश जोन में है। शायद इसमें आप फर्दर ओ करेक्शन दिया वो देख लें, या फिर अभी आप इसमें ग्रीन सेशन देख लें, एक दो ग्रीन सेशन देख लें, मगर फिर उसके बाद आप रेड सेशंस देखेंगे। और स्टॉक हैस्टिक अगर ये अभी ये बेरिश इंडिकेटर है तो स्टॉक हैस्टिक अपने आप को शायद यहीं पे अपने ओवरसोल्ड लेवल पे क्रॉसिंग मैनर या रेंज बाउंड देता हुआ हमें दिखाई देगा। यहाँ पे मुझे इसमें अपवर्ड इंडिकेट नहीं होती नजर आती, क्योंकि ये भी शार्पली और अपवर्ड वो कट नहीं कर रहा। यहाँ पे हमें एक थोड़ी सी सपोर्ट जरूर मिली है, हमें लगता है कि इन लेवल्स पे इसको सपोर्ट मिली है यहाँ से, और शायद नीचे ना गिरे। मगर अगर कभी मार्केट गिरती है तो ये मेरे ख्याल में ऑब्वियसली इससे और ज़्यादा गिर सकता है। बाइको अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल पे है, मगर स्टिल वेट एंड वॉच। देखिए अगर जब तक हमें कोई अच्छा रीजनेबल साइन नहीं नजर आता है वो आस्क यू कि अभी इसमें परचेजिंग नहीं बनती। दिस इज बेरिश। S&P इज बेरिश। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका इज एट द वैल्यू ऑफ 39 और 38। स्टॉकहास्टिक भी अपने ओवरसोल्ड के पास और फर्दर इसमें प्रॉफिट सेलिंग प्रेशर आपको इंडिकेट कर रहा है। ये सी अपनी रेंज बाउंड जोन में रहेगा। एक्सपेक्ट कीजिए कि आप इसमें और रेड सेशंस देखेंगे। साजगार इंजीनियरिंग इज इन इस बुलिश जोन, दिस इज बुलिश, अपवर्ड दिखाई दे रहा है, मगर इसने अपने ओवरबॉट लेवल ऑफ 80 से नीचे होके दिस केम टू 64। स्टॉकहास्टिक भी अपने ओवरबॉट से नीचे आया, मगर फर्दर मुझे लगता है कि ये अपने आप को और भी एडजस्ट करेंगे। दोनों इंडिकेटर्स होने भी चाहिए। आई थिंक RSI फर्दर ब्रीदर लेगा टिल 50। किस मैनर में लेता है, आपको फ्लैट सेशंस दे के देता है या आपको रेड सेशंस दे के देता है? मेरे ख्याल में साजगार फर्दर नीचे आपको इसमें एडजस्टमेंट मिलेगी, मगर है ये बुलिश। फिर इसमें फर्दर अपवर्ड मोमेंटम आप इसमें देख सकते हैं उसके बाद थोड़े बहुत रेड सेशंस या रेंज ऑफ फ्लैट सेशंस के बाद। KOSM की बात करें, साइडवेज आपको इंडिकेट कर रहा है फिलहाल। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका इज एट 58। और मैं आपको स्टॉकहास्टिक भी बताऊं तो स्टॉकहास्टिक भी फर्दर आपको इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें रेड सेशन नहीं तो एटलीस्ट फ्लैट सेशन जरूर होंगे या थोड़े बहुत रेड सेशन होंगे, ताकि ये दोनों वैल्यूज इसकी फर्दर नीचे एडजस्ट होती हुई नजर आए। ये जब नीचे एडजस्ट होंगी तो फिर इसमें एक अच्छी एंट्री बनती है, ताकि ये अपना मोमेंटम ऊपर की तरफ कैरी कर सके। KOSM स्पेकुलेटिव स्टॉक है। हमने इस पे पहले टेक्निकल एनालिसिस किया था, तो हमने ये दो मेजर ट्रेडिंग सेशंस को इंडिकेट किया था कि यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर की एंट्री है, और इस लेवल पे एंट्री है अगर है उसकी ऑलमोस्ट 3 रुपये 4 रुपये पे, तो वो इस लेवल से ऊपर ही कहीं बेचेगा। तो मे बी इन फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी टाइम भी जब इसका ये अगर आप इसकी यहाँ पे अगर आप देखिए भी तो आज की इसकी क्लोजिंग इज एट 3.82। अब ये इस लेवल से इसको गिरने नहीं दिया जा रहा, और इसके ये दोनों ये हो रहा है कि इस रेंज बाउंड और रेड सेशन से ये चीजें एडजस्ट होती हुई हमें नजर आ रही हैं। दिस इज अ गुड साइन। ये जितना इसका टाइम पास होगा ये अपने ओवरसोल्ड लेवल पे आएंगे, और अगर इसने अपना कोई बुलिश और अपना ब्रेकआउट इंडिकेट करना है, अपना शार्प अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट करना है, तो उसके लिए एक बेसिस स्ट्रॉन्ग हो रहे होंगे। इसने अभी यहाँ पे जो हमें अपना लोएस्ट दिखाया है that is 3.01 और 2.95।
2.95 से ये नीचे जाते हुए हमें नहीं दिखा रहा। हमें लगता है कि उस पर इसकी बड़ी स्ट्रांगली सपोर्ट है इस शेयर की, KOSM की। हम नेटवर्क इस क्लियरली बेरिश है, और आज की इसकी क्लोजिंग है 5.50 की। अब यहाँ पे इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने 35 की वैल्यू पे आया है। इसने 30 टच किया पिछले दिनों, यानी कि उस टाइम 30 टच किया जब इसने अपना लो दिखाया 5.18 का। उसके बाद आज की, अब इसकी मैंने आपको बताया 5.50 की क्लोजिंग है। यहाँ पे स्टॉक हैस्टिक भी सेम उसी मैनर में आप देखिए अपने ओवर सोल्ड लेवल पे गया, और अब उसकी जो लाइन है उसने कट करके अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है बड़ा शार्पली। तो आई थिंक सो कि इसमें आगे थोड़ा बहुत अगर आप ग्रीन सेशन भी देखें तो वो फॉर अ टाइम फ्रेम होंगे, कुछ एक दो ग्रीन सेशन होंगे, कोई प्रोमिनेंट ग्रीन सेशन नहीं होंगे, और वो प्रोबेबली वो यही होगा, ब्रीदर सा होगा, ताकि वो फर्दर वो फिर आपकी वेज की वैल्यू, मुझे ये आगे के लिए बेरिश इंडिकेट होता हुआ नजर आ रहा है हम नेटवर्क मुझे। दिस इज इट फॉर द टुडे जी। काइंडली नोट कर लीजिए, हम आपको किसी किस्म की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि एक और आपके लिए इन्फॉर्मेशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन हो कि आपने स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग वीडियो, आज की बहुत लॉन्ग वीडियो होगी। हम इसमें टाइम स्टैम्प ज़रूर इंक्लूड कर रहे होंगे, ताकि आप अपने चॉइस ऑफ स्टॉक्स को आप खुद नेविगेट कर सकें सर्च बार में, और उस पर आप देख सकें। डिस्क्रिप्शन पे हम आपको टाइम स्टैम्प्स भी दे रहे होंगे, और आई होप सो आपको नेविगेशन बार में वो टाइम स्टैम्प्स इंडिकेट भी हो रही होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।